एक ठंडी सर्द रात थी। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में बैठा था। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी के सारे दर्द अपने सीने में समेट रखे हों। राह चलते लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई उसके पास जाकर यह पूछने को तैयार नहीं था कि वो इस हालत में क्यों बैठा है। उसकी निगाहें लगातार उसी गली की ओर उठती थीं जहां बड़े बड़े घर बने हुए थे, लेकिन उसकी बेबसी उसे वहीं बिठाए रखती थी। अचानक एक नौजवान जो वहां से गुजर रहा था, उसने उस बूढ़े को देखा और उसके चेहरे पर उभरते दर्द को महसूस किया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक उसके कदम रुक गए। उसके दिल ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उस बूढ़े शख्स से जाकर पूछे कि आखिर वो इस हालत में क्यों बैठा है। नौजवान ने उसके करीब जाकर पूछा, चाचा, आप यहां इस ठंड में इस तरह क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने कांपते होठों से उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, यह कहानी बहुत लंबी और बहुत दर्दनाक है। नौजवान को उस बूढ़े की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसके दिल को झकझोर गया। उसने वहीं सड़क के किनारे बैठते हुए कहा, चाचा, कोई बात नहीं, अगर आपका दिल हल्का हो सकता है तो मुझे अपनी कहानी सुना दीजिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बूढ़ा शख्स हल्की सी मुस्कान देकर बोला, मदद तो अब कोई नहीं कर सकता, लेकिन हां, शायद मेरी कहानी सुनकर किसी को सबक जरूर मिल जाए। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो अतीत की गहराइयों में खो गया। बेटा, एक वक्त था जब मैं जवान था। मेरे माता पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे और पीछे मेरे 2 छोटे भाई रह गए थे। मैं सबसे बड़ा था, इसलिए मुझ पर उनकी जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने छोटे भाइयों को माँ बाप की कमी महसूस न होने दूं। मैंने खुद को उनके लिए समर्पित कर दिया, अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन यही भाई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन जाएंगे। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहने लगा, मेरे भाइयों के लिए मैंने दिन रात मेहनत की ताकि उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। मैंने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया, खुद पुराने कपड़े पहनकर उन्हें नए कपड़े दिलवाए। जब भी उनकी कोई इच्छा होती, मैं उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता। अगर वो बीमार पड़ते तो मैं रात भर जाग कर उनकी देखभाल करता। मैंने सोचा था कि अगर मैं उनका सहारा बनूंगा तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि दुनिया की हकीकत कुछ और होती है। वक्त बीतता गया और मेरे छोटे भाई बड़े हो गए। मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनके लिए हर वो चीज की जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। जब उनकी शादियां हुईं तो मैंने खुशी खुशी अपने हिस्से की जमीन भी उनके नाम कर दी ताकि वो आराम से अपना घर बसा सकें। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस जमीन को मैंने उनके कदमों में बिछा दिया था, वही जमीन एक दिन मेरे लिए पराई हो जाएगी। बूढ़े ने एक बार फिर गहरी सांस ली और कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछते हुए बोला, बेटा, जब तक मैं कमाने के काबिल था तब तक मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर बात सुनते थे, मेरे साथ हंसते थे, मेरे लिए तरह तरह के ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ और मेरा जिस्म कमजोर होने लगा तो सब कुछ बदल गया। जिन भाइयों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, वही अब मुझसे कतराने लगे। उन्होंने धीरे धीरे मुझसे दूरी बना ली। मुझे अब एहसास होने लगा था कि मेरी जगह उनके घर में नहीं रही। जब भी मैं उनसे कोई बात करता तो वो टालने लगते। पहले वो हर बात में मेरी राय लेते थे, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे मेरी बातें उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। एक दिन मैंने अपने छोटे भाई से कहा, भाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अब मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भैया, अब जमाना बदल गया है, हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है, हम भी अपनी जिम्मेदारियों में इतने फंसे हुए हैं कि आपके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। बूढ़े की आवाज कांपने लगी, उसकी आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। उसने कांपते होठों से कहा, बेटा, मुझे उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब उनके लिए बोझ बन चुका हूं। जिस घर को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वही घर अब मेरे लिए पराया हो चुका था। नौजवान ने जब यह सुना तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने अपने रुमाल से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, चाचा, फिर क्या हुआ? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा,
बेटा फिर वो हुआ जो शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सदमा हो सकता है। मेरे दूसरे भाई ने भी मुझसे कन्नी काटनी शुरू कर दी। वो मुझे अपने घर में रखना तो दूर, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। जब भी मैं उनके घर जाता तो उनकी बीवियां और बच्चे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई गैर हूं। एक दिन मेरे छोटे भाई ने मुझसे साफ कह दिया कि भैया अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारे पास जगह नहीं है, हमारी अपनी जिंदगी है और हमें अपनी फैमिली को देखना है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जिन भाइयों के लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी वही आज मुझे पराया क्यों समझ रहे थे। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कह दिया कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। मेरा दिल कांप उठा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अपनी ही बनाई हुई दुनिया से मुझे यूं निकाल दिया जाएगा। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। मैं बेबस था, लाचार था। जिस घर के आंगन में मैंने अपने भाइयों को खेलते देखा था उसी घर के दरवाजे से मुझे निकाल दिया गया और आज मैं इस सड़क पर बैठा हूं, सोच रहा हूं कि आखिर मैंने क्या गलती की थी। नौजवान की आंखें अब पूरी तरह नम हो चुकी थीं। वो उस बूढ़े का दर्द महसूस कर सकता था। बूढ़े ने अपने कांपते हाथों से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा क्या मैं गलत था? क्या मैंने अपने भाइयों के लिए जो किया वो नहीं करना चाहिए था? नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने सिर्फ बूढ़े का हाथ थामा और उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा अब अतीत की यादों में डूब चुका था। उसकी आंखों के आगे वो सारे लम्हे घूम रहे थे जब उसने अपने भाइयों को अपनी गोद में खिलाया था, उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था, उनके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी और आज वही भाई उसे इस हाल में छोड़ गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो बस एक ही सवाल खुद से पूछता रहा, क्या वाकई मैं गलत था? जब माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आ गया। मैं खुद ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि जिंदगी क्या होती है, लेकिन हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। मेरे दो छोटे भाई थे, एक तो मुश्किल से 3 साल का था और दूसरा सिर्फ 5 साल का। दोनों इतने छोटे थे कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि अब्बा और अम्मी के बिना जिंदगी कैसी होगी, लेकिन मैं जानता था कि अब ये बच्चे पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं। मैंने अपनी माँ से सुना था कि बड़े भाई का दर्जा बाप जैसा होता है और उस दिन से मैंने खुद को सिर्फ एक भाई नहीं बल्कि उनके लिए माँ बाप दोनों समझ लिया था। दिन कैसे गुजरते थे पता ही नहीं चलता था, लेकिन रात को जब अपने छोटे भाइयों को देखता तो दिल रो पड़ता था। कभी कभी वो अब्बा अम्मी के बारे में पूछते कि वो कब आएंगे। मैं उन्हें बहला देता कि वो कहीं गए हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने वापस आने का नाम ही नहीं लिया। दोनों रोते हुए सो जाते और मैं पूरी रात उनकी तरफ देखकर सोचता रहता कि क्या मैं उन्हें वो सब कुछ दे पाऊंगा जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं? क्या मैं इनके लिए इतनी मेहनत कर पाऊंगा कि इन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो? फिर मैंने खुद से एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाइयों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द की झलक थी, लेकिन यह उम्मीद अब टूटने वाली थी। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और उसके तन में इतनी कमजोरी थी कि वह एक कदम भी ठीक से नहीं उठा पा रहा था। वह अपने छोटे भाइयों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा, लेकिन जिस घर में कभी उसे सच्चे प्यार और आशीर्वाद मिला था, वही घर अब उसे दरवाजे से बाहर करने के लिए तैयार था। छोटे भाई जो कभी उसकी परछाई की तरह रहते थे, अब उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मन में कोई भावनाएं नहीं थीं। बड़े भाई ने दरवाजे पर खड़ा होकर कई बार दस्तक दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे एक बूढ़े आदमी की सारी जिंदगी उस एक दरवाजे के पीछे खो गई हो। भैया, मुझे अब सहारे की जरूरत है। मेरे पास अब कोई नहीं है, आप लोग मेरी मदद करो, मैं बहुत थक गया हूं। वह बार बार यही शब्द दोहराता गया, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वह कमजोर था, थका हुआ था, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि उसके छोटे भाई कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब वह गलती कर चुका था।
उसने अपने भाइयों से अपने प्यार और सहारे की उम्मीद की थी, जो अब दूर हो चुका था। वह अकेला खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई भी उसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर रहा था। वह जानता था कि अब जो चीज उसके पास नहीं रही, वह कभी उसके जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। उसका परिवार, उसका प्यार और वो विश्वास जो उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी छोटी उम्मीदों के साथ बनाया था। उसका दिल भी उसी दरवाजे के पीछे से निकलते उन दरवाजों पर गिरा था जो कभी प्यार से खुले थे, और उसकी आवाज अब कमजोर हो गई थी। फिर भी उसने वही शब्द कहे, मुझे बस थोड़ी सी मदद चाहिए, बस थोड़ी सी। यह शब्द उसके अंदर की सारी कमजोरी और टूटे हुए मन की गवाही दे रहे थे। वह कभी अपने छोटे भाइयों से उन उम्मीदों की चाह नहीं करता था जो अब वह उनसे मांग रहा था। कुछ देर बाद वह वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर मोहल्ले के लोग आ गए, लेकिन छोटे भाई जैसे कड़े दिल के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में कोई शोक या पछतावा नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। यह खामोशी और उनकी आंखों की बेभावी ऐसी थी जैसे उन्होंने कभी इस आदमी को अपने सबसे करीबी रिश्ते के रूप में नहीं पहचाना हो। बड़े भाई की हालत देख एक बुजुर्ग मोहल्ले वाला धीरे से बोला, जिन्होंने अपने भाई को घर से निकाला, उनका घर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसकी बातें अब जैसे भविष्य की चेतावनी बन गई थीं, जो छोटे भाइयों की जिंदगी में गहरे छाप छोड़ने वाली थीं। जब बड़े भाई का शव उठाया गया तो छोटे भाइयों की आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। उनके चेहरे पर बस शर्म थी जो उनकी आत्मा को चीड़ रही थी। वे चुप थे क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया था, वह व्यक्ति जिसने हमेशा उनके लिए सब कुछ किया था। उनकी आंखों में वह शोक नहीं था जो एक इंसान अपने प्रिय को खोने पर महसूस करता है। वे बस खड़े थे, जैसे उनके पास अब किसी और के लिए जगह न हो, जैसे वे अपने दिल में एक अजीब सी शून्यता महसूस कर रहे थे। बड़े भाई की मौत ने उन्हें एक ऐसा दर्द दे दिया था जिसे अब वे कभी भी सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। दूसरे हिस्से में छोटे भाइयों के जीवन में एक अजीब सा मोड़ आया। जैसे ही बड़े भाई की मौत के बाद कुछ दिन बीते, छोटे भाइयों की जिंदगी में बदलाव आने लगे। जिस भाई ने अपने बड़े भाई को घर से निकाला था, उसकी दुकान एक दिन जलकर राख हो गई। वह कभी अपनी दुकान पर बैठकर खुश होता था, लेकिन अब उसकी खुशियां राख में तब्दील हो चुकी थीं। आग की लपटों में उसकी सारी मेहनत और संघर्ष जैसे एक पल में ही खत्म हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी खुशियों का क्या हुआ, क्यों उसका सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। उसने अपनी आंखों में जो सोने की चांदी देखी थी, वह सब अब उसकी मुट्ठी से फिसल चुका था। उसकी जिंदगी अब एक अजीब सी खालीपन से घिरी हुई थी, जैसे कुछ भी हासिल करना अब बेकार हो गया हो। दूसरा भाई, जो अपने बड़े भाई को ठुकरा चुका था, अब उसी जगह बैठा था जहां कभी उसका बड़ा भाई बैठता था। यह वही स्थान था जहां एक समय बड़े भाई की तकलीफें और गमों का पता नहीं चलता था। अब वही दर्द उस छोटे भाई ने महसूस किया था। वह हर दिन उसी जगह बैठता और अपने किए गए कामों के बारे में सोचता। उसकी आंखों में पछतावा और गहरी उदासी थी, और वह कभी समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया। वह अब हर रात अपने किए गए फैसलों पर पछताता था। जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे वही दृश्य याद आता जब उसका बड़ा भाई उस दरवाजे पर खड़ा था, एक उम्मीद और दर्द के साथ, और वह उसे अंदर नहीं आने दे सका। एक दिन वह बैठा हुआ था जब एक राहगीर ने पूछा, क्या हुआ? उस राहगीर ने देखा कि दोनों भाई रो रहे थे और उनका चेहरा दुख और शर्म से भरा हुआ था। दोनों भाइयों ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे बोलने लगे, हमने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया और आज हम भी उसी दर्द में हैं। जो हमने उसे महसूस कराया वही अब हम खुद महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज में गहरी तड़प थी और आंखों में वही नफरत जो कभी उनके बड़े भाई ने महसूस की थी। अब वे समझ पा रहे थे कि जिस रिश्ते को उन्होंने गलत समझा, वही अब उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। वे अब किसी को दोष नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह सब उनके कर्मों का ही नतीजा था। वे दोनों भाई अब अपने घरों से बाहर निकल आए थे और उसी दरवाजे के पास खड़े थे जहां एक दिन उनका बड़ा भाई गिरकर रो रहा था। यह वही जगह थी
जहां उनके बड़े भाई ने अपने अकेलेपन और तन्हाई को महसूस किया था। अब वे दोनों भाई उस दर्द को महसूस कर रहे थे और वे बहुत पछता रहे थे। अब उनकी पूरी जिंदगी उस गलती के पछतावे में बीत रही थी। उनका सारा समय उस पल की यादों में लुप्त हो चुका था जब उन्होंने अपने भाई को अपने घर से बाहर कर दिया था। सीख, जो अपने भाई का नहीं हुआ वह खुद भी बेसहारा रह जाएगा। रिश्तों को कभी मत ठुकराओ। यह वाक्य अब उनकी जिंदगी का मूल मंत्र बन चुका था। वे अब यह समझ गए थे कि रिश्तों की अहमियत को समय रहते समझना कितना जरूरी है। जब तक कुछ खो ना जाए तब तक हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। अब दोनों भाई अपने भाई को खो चुके थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस तरह उन्होंने बड़े भाई के साथ बुरा किया, अब वे खुद उसी दर्द से गुजर रहे थे। उनका जीवन अब तन्हाई और पछतावे से भर चुका था। अब क्या वे अपनी गलती से कुछ सीख पाएंगे? क्या वे रिश्तों की असल अहमियत समझ पाएंगे? यह सवाल उनके दिलों में हमेशा के लिए रहेगा। तो दोस्तों, बताएं आज की यह कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपको कुछ भी सबक दिया है तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट में हमारी हौसला अफजाई कीजिए। यकीन मानिए कि आपका एक कमेंट हमारे हौसले को बुलंद कर देता है। और अगर ये कहानी वाकई सबक आमोज है तो इसको अपने फैमिली और अपने जानने वालों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी महसूस हो कि रिश्तों की कदर करना हमारा फर्ज है। न जाने कब किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए और हम हमारे अपनों के प्यार को खो बैठे। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया।